कहावत है कि हादसा या बीमारी दावत देकर नहीं आते। कुछ हादसे तो इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि वो जिंदगी भर उस गम को भुला नहीं पाते। कुछ हादसों से इंसान सीख लेकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है पानीपत के नूरवाला कॉलोनी के रहने वाले राम स्वरूप चावला ने। 29 अक्टूबर 2010 को इलाज के अभाव में राम स्वरूप के बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद राम स्वरूप ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डिस्पेंसरी खोली ताकि किसी और की जान इलाज के अभाव में ना जाए। इस डिस्पेंसरी में मरीजों का फ्री में इलाज होता है। आज ये डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल का रूप ले चुकी है। 200 से 250 लोग यहाँ रोजाना इलाज के लिए आते हैं। बीस की जैसे खरीदे कोई देता नहीं, चलो भाई ठीक कर रहे, सेवा कर रहे हैं जी, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। मैं कई बार ले गया, हमारा नूर वाले बहुत आदमी आते हैं, वही सही दवाई दे रहे हैं। दरअसल साल 1994 में राम स्वरूप का 9 साल का बेटा राजन चावला शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा। उसके बेटे राजन को विल्सन नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से राजन के शरीर से वेस्ट बाहर नहीं निकलता था। लंबे चले इलाज की वजह से राजन का लीवर खराब हो गया। 5 नवंबर 2010 को राजन के लीवर का ट्रांसप्लांट दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में होना था, लेकिन 29 अक्टूबर 2010 को राम स्वरूप का बेटा राजन जिंदगी से जंग हार गया। विल्सन डिसीज़ एक बीमारी थी, वो हो गई थी और हमने उसका 16 साल इलाज करवाया है। 16 साल इलाज करवाते करवाते उसका लीवर ट्रांसप्लांट गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में होना था, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो मेरे विचार आया कि भाई क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए, क्योंकि देखता था मैं हॉस्पिटलों में कई जगह धक्के खाए हमने, तो उसमें देखता था कि भाई बहुत गरीब आदमी को कोई पहुंच नहीं होती थी उनकी। तो इस विचार से मैंने ये अपने श्री राम सेवा दल से अनुरोध किया कि भाई मेरे को ये एक डिस्पेंसरी खुलवाने की इजाज़त दी जाए। तो इन्होंने मेरा सहर्ष उसको स्वीकार किया और ये डिस्पेंसरी हमने चालू कर दी। राम स्वरूप चावला नगर पालिका के सचिव पद से रिटायर हैं। शुरुआत में उन्होंने पानीपत की नूरवाला धर्मशाला के अंदर 2 कमरों में एक डिस्पेंसरी खोल दी और वहां गरीबों को फ्री दवाई देना शुरू कर दिया। यहाँ ड्यूटी दे रहे डॉक्टर ने बताया कि वो पानीपत के ही सामान्य अस्पताल से रिटायर होकर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सेवा वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, रिटायर होने के बाद मैं कई जगह सेवा देकर खड़े हुए। यहाँ भी इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ सेवा का काम है। भर्ती जरूर भर्ती फीस तो बनती है, उसके बाद मैं ये देखता हूँ मरीज से जिससे 10 रुपये लिए उसको कम से कम 50 से 100 रुपये की दवाई डेली चली जाती है। इतना सेवा पानीपत में कहीं भी, इवन सरकारी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं वहाँ भी रहा हूँ, मुझे देखा है कि वहाँ पेशेंट्स को उतनी दवाई नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, इतनी यहाँ मिल रही है। जो ये राम सेवा दल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि पानीपत में कोई और संस्था इस तरह की। यहाँ तो एक बात सेवा के लिए आया हूँ, सैलरी मेरे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। 2 डॉक्टर्स की टीम यहाँ हमेशा रहती है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर यहाँ की लैब में टेस्ट भी करवाए जाते हैं। शुगर, बीपी समेत कई टेस्ट यहाँ सिर्फ 10 रुपये के शुल्क लेकर किए जाते हैं। श्री राम सेवा दल यहाँ के रख रखाव और मेंटेनेंस का काम करता है। इस डिस्पेंसरी को खोले लगभग 10 साल हो गए हैं। यहाँ मरीजों को फ्री दवाइयाँ दी जाती है और फ्री में चेकअप किया जाता है। पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।